नमस्कार दोस्तों। शेर और बूढ़ी औरत की कहानी। एक बार की बात है, एक बहुत बूढ़ी औरत जंगल में घूम रही थी। वह बहुत ही कमज़ोर थी और उसे जंगल में सफ़र करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। उसके पास न तो कोई घर था, न ही कोई लोग जिनसे वह मदद मांग सकती थी। एक दिन वह जंगल में घूमते हुए एक शेर से मिली। शेर बहुत ही खतरनाक दिख रहा था और उसकी आवाज़ से बूढ़ी औरत बहुत डर गई थी। लेकिन शेर ने उसे कुछ भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि शेर ने बूढ़ी औरत से दोस्ती करने का इरादा बनाया। उस दिन से बूढ़ी औरत और शेर एक साथ अक्सर घूमने लगे। उसे शेर के साथ बिना किसी डर के दिन बिताना बहुत अच्छा लगने लगा। शेर भी उसे कुछ दिनों में अच्छे से जानने लग गया था। वह उसे खाने की चीज़ें लेकर के देता और उससे बहुत सी अच्छी जानकारी हासिल करता था। दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई थी। एक दिन बूढ़ी औरत को बुखार हो गया था और वह बिना दवाई ठीक नहीं हो पा रही थी। शेर ने उसकी मदद करने का इरादा बनाया और उसे नदी के पास लेकर गया। उसने बूढ़ी औरत को ठीक से समझाया कि उसे धीरे धीरे ठंडे पानी से नहाना चाहिए ताकि उसका बुखार कम हो जाए। बूढ़ी औरत ने उसकी सलाह मानी और धीरे धीरे ठंडे पानी से नहाने लगी। उसके बाद शेर उसके खाने के लिए एक मुर्गा लाया और उसे पकाने के लिए उसकी मदद की। बूढ़ी औरत ने शेर की मदद से मुर्गा बनाया और उसे खाया। उसका बुखार भी कम हो गया था। बूढ़ी औरत ने शेर को धन्यवाद कहा और उसको आशीर्वाद दिया। शेर ने भी उसके साथ अलविदा कहा और उसे जंगल के बाहर ले गया। उसके बाद से बूढ़ी औरत के लिए शेर उसका सच्चा दोस्त बन गया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के बारे में भ्रमित नहीं होना चाहिए और हमेशा उनके सच्चाई को जानने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमें अपने समाज में निरंतर सहयोग करना चाहिए और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। इसके लिए हमें कभी भी उनकी उम्र, जाति, धर्म आदि चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। संबंधित इन चीज़ों से के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इस प्रकार हम समाज में सदैव सहयोग और समरसता का माहौल बना सकते हैं। यह एक छोटी सी कहानी थी जो हमें बूढ़ी औरत और शेर की मदद से जुड़े मूल्यों के बारे में समझाती है। यह एक शिक्षाप्रद कहानी है जो हमें समाज में सहयोग और समरसता के महत्व को समझाती है। लोग समाज के अंदर दूसरे लोगों को ये समझते हैं कि ये बड़ा है, ये हमारे साथ सहयोग नहीं करेगा, ये दूसरी जाति का, ये हमारा सहयोग नहीं करेगा। इस तरह का हमारे को बहुत सी भ्रांतियाँ दिलो दिमाग में कई बार ऐसे ही जाने अनजाने में ही हो जाती हैं, क्योंकि हम उनसे संवाद और उनके साथ मिलजुल कर के नहीं रहते हैं। अगर हम उनके साथ मिलजुल कर के रहें और उनकी मनोदिशा के बारे में जानें, तभी ये सब कुछ संभव हो पाता है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि समाज में सब मिलजुल कर के रहें और जब मिलजुल कर के रहते हैं तभी एक दूसरे के बारे में हमें सच्ची उसकी हकीकत का पता चलता है। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।